और अब बात करते हैं बांग्लादेश हिंसा में शेख हसीना दोषी करार दी गई है। आईसीटी अदालत ने शेख हसीना को दोषी ठहराया। शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, क्राइम ट्रिब्यूनल का यह फैसला है। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर, शेख हसीना दोषी करार दी गई, लेकिन दोषी करार देने के दौरान उन्हें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, उनको क्या दिया जाए और क्या वाकई में यूनूस सरकार के बनने के बाद शेख हसीना पर अदालती शिकंजा कसा गया। ये बिल्कुल वैसे है जैसे पाकिस्तान के अंदर मुनीर ने वहां के सुप्रीम कोर्ट की अगेंस्ट एक और पैरेलली कोर्ट को तैयार किया। 24 घंटे में वहां नए जज की नियुक्ति की, वो इसलिए ताकि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केस है वो सीधे मुनीर हैंडल कर सके। क्या बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है? प्रदर्शन को कुचलने की मास्टरमाइंड जो माना गया है। दूसरा आरोप, हेलीकॉप्टर ड्रोन से निहत्तों पर फायरिंग का आरोप शेख हसीना पर है। जो तीसरा आरोप है शेख हसीना पर, वो जघन्य अपराध की तरफ मुख्य तौर पर 5 आरोप तय किए गए हैं। छात्र कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई गई, ये भी आरोप शेख हसीना पर बांग्लादेश में लगा है। इसके अलावा हिंसा भड़काने के बयान दिए गए हैं, ये आरोप शेख हसीना पर लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को दोषी तो ठहरा दिया है, सजा क्या दी जाएगी? क्या मृत्यु दंड दिया जाएगा? आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी? क्योंकि सजा होने के बाद यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इसमें भारत की रिएक्शन क्या होती है। क्योंकि अगर वहां की अदालत शेख हसीना को दोषी करार देने के साथ सजा का ऐलान करती है तो मुमकिन है बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को मांग भी सकता है। ऐसे में भारत की रणनीति क्या रहेगी? क्या वो शेख हसीना को वापस सौंप देगा? क्योंकि इस पर न सिर्फ शेख हसीना का भविष्य टिका है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भारत की रिलेशन भी, और जो वहां कट्टरता चरम पर है उसको बढ़ावा मिले। क्योंकि हाल ही में एक इंटरव्यू आपने सुना होगा, उसमें बाकायदा वहां के जो प्रधानमंत्री यूनूस, वो कह रहे थे कि हिंदुओं पर अत्याचार दरअसल इसलिए हो रहा है बांग्लादेश में क्योंकि वो खुद को हिंदू मानते हैं, बांग्लादेशी नहीं मानते।